आज हम कवि सूरदास के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करने वाले हैं। सूरदास ने सख्य भाव की भक्ति की है। हमने जब उनका जीवन परिचय, काव्य परिचय जाना था तो इस बारे में विस्तार से चर्चा की है अपने पिछले वीडियो में, इसलिए हम केवल यहाँ पर इंगित मात्र उसका करना चाहते हैं। और सख्य भाव की भक्ति के अंदर यदि देखें तो भक्त और भगवान का नाता मित्र का होता है। परस्पर मित्रता के भाव से ही भक्त अपने भगवान से बातचीत करता है, और मित्रता है मतलब बराबरी का भाव है, और बराबरी के भाव से वह अपनी बात करता है। यहाँ पर सूरदास भी बड़ी चतुराई से श्री कृष्ण से मित्रता का वास्ता देकर अपनी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए किस तरह से भक्ति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और साथ ही अपनी मुक्ति की कामना भी कर रहे हैं, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पद को एक बार देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हो एक एक करी टरी हो, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो तो पतित सात पीड़िन को, पतिते हवे निस्तरी हो। अब हो उघरी न जो चाहत हो, विरद बिन करी हो, कत अपनी परतीति नसावत में पायो हरिहीरा, सूर पतित तब ही उठिए प्रभु, जब हंसी देहो बीरा। यहाँ पर अपनी मुक्ति की कामना कितने सुंदर शब्दों में कर रहे हैं, और अपनी वास्तविक स्थिति को भी, क्योंकि भगवान को वह मित्र मानते हैं तो सखा के सामने, मित्र के सामने खुलकर अपनी कोई भी बात कही जा सकती है। इसी बात को यहाँ पर कहना चाहते हैं सूरदास। पहली पंक्ति देखते हैं हम। आज हो एक एक करी टरी हो, वो कहते हैं आज हूँ मतलब आज, हो मतलब मैं, एक एक मतलब प्रत्येक से, करी मतलब करूँगा, टरी है मतलब पुकारूँगा। आज मैं प्रत्येक को अलग अलग से पुकारूँगा, अर्थात आज मैं प्रत्येक से अलग अलग निपटूँगा, उससे बात करूँगा अपने विषय में और उसके विषय में चर्चा करूँगा। इस तरह यहाँ कवि कहना चाहते हैं। और सर्वप्रथम वह जिससे अपनी बात करना चाहते हैं वह है उनके आराध्य श्री कृष्ण। क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि तुम ही के हम ही माधो, माधो अर्थात है माधव, हे श्री कृष्ण के तुम ही, या तो आप ही या फिर के हम ही, या फिर हम ही अर्थात में ही अपने भरे से लड़ियो। आज हम दोनों में से किसी एक की जीत होने वाली है, या तो आपकी जीत होगी या मेरी जीत होगी, क्योंकि जब दो पक्ष समानता से लड़ते हैं किसी बात पर तो एक विजित होगा और एक हारेगा निश्चित रूप है। तो कहते हैं या तो आप ही जीतेंगी या फिर मैं ही जीतूंगा, अपने भरोसे लड़ियो। और मैं जो आपसे लड़ रहा हूँ ना, आपको चुनौती दे रहा हूँ, ये अपने भरोसे, अपने आत्मविश्वास के भरोसे दे रहा हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे बराबरी कर सकता हूँ। किस तरह बराबरी कर रहे हैं? हो तो पतित सात पीड़िन को, अपने बारे में वास्तविक स्थिति बता रहे हैं और कह रहे हैं हो तो मैं तो पतित हूँ, गिरा हुआ हूँ, निकृष्ट हूँ, पापी हूँ, बुरा कर्म करने वाला हूँ, आज का नहीं हूँ, सात पीढ़ियों को, सात पीढ़ियों से मैं तो बुरा कर्म करता आ रहा हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ, पर फिर भी आपसे बराबरी की बजा रहा हूँ। क्यों? पतिते हवे निस्तरे हो, क्योंकि आप पतिते उद्धार करने वाले होकर मेरा निस्तार करेंगे। अब हो उगरी नचो चाहत हो, वो कहते हैं अब तो हो मतलब मैं उघरी, उघड़कर, खुलकर, प्रत्यक्ष रूप में नचो चाहते, नाचना चाहता हूँ, अर्थात अब मैं प्रत्यक्ष रूप में खुलकर सब लोगों को दिखाकर पाप कर्म करना चाहता हूँ। पहले तो छुप छुप कर रहा था, परंतु अब मैं पूरी तरह से खुलकर पाप कर्म करना चाहता हूँ। विरद बिन कर हो, क्योंकि मैं आपको, आपका जो यश है पतित पावन, उस यश के बिना कर देना चाहता हूँ। दोनों की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वो कहते मैं सात
पीढ़ियों का पापी हूँ और आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं। अब यदि आप उद्धार करने वाले हैं, आपका ये यश फैला हुआ है, आपको ये यश बचाना है, तो उसके लिए आपके सामने पात्र उपस्थित है, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा, तभी आपका यश जीवित रहेगा। ये सब वो कहना चाहते हैं। कत अपनी प्रतीति नसावत, वो कहते हैं कत अर्थात क्यों, अपनी प्रतीति अपने विश्वास को नसावत आप नष्ट कर रहे हैं, अर्थात आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे। तो आपके प्रति जो लोगों का ये विश्वास है कि आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आपकी बुराई होगी। मैं पायो हरीरा। अब आप देख लीजिए आपकी और मेरी स्थिति क्या है। आपने मुझसे मित्रता की है तो मैंने तो मित्र के रूप में एक हीरा, एक बहुमूल्य वस्तु, एक श्रेष्ठ वस्तु आपके रूप में प्राप्त किए। सूर पतित तब ही उठिए प्रभु। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, ये सूरदास पतित है, बुरा कार्य करने वाला है, परंतु तभी उठिए, तभी उठेगा आपके चरणों से जब हंसी दे हो पीरा। जब आप इसे हंसकर प्रसन्न होकर पीड़ा अर्थात आशीर्वाद प्रदान कर देंगे, तभी मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा। इस तरह से सख्य भाव की भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण को अपनी वास्तविक स्थिति और श्री कृष्ण की स्थिति दोनों का एक साथ परिचय करवाते हुए सखा भाव से अपने उद्धार की प्रार्थना, अपने उद्धार के लिए भक्ति, यहाँ पर सूरदास बहुत सुंदर शब्दों में ब्रज भाषा के